हेलो मित्रों, अगर आपको याद होगा मैंने लास्ट वीडियो में आपको सूर्य का अष्टक वर्ग किस प्रकार बनाते हैं उस पूरी प्रक्रिया को समझाया था। ठीक है। और मैंने उस वीडियो में ये भी कहा था कि मैं आपको एक अष्टक वर्ग और बनाकर दिखाऊंगा जो चंद्र का होगा। तो इस वीडियो में हम लोग चंद्र के अष्टक वर्ग का निर्माण करेंगे और इस अष्टक वर्ग का निर्माण करने के बाद हम लोग सर्वाष्टक वर्ग का निर्माण करेंगे, जिसमें सभी ग्रहों के कुल शुभ रेखाओं का योग किया जाएगा। ठीक है। प्रक्रिया क्या होगी इसे हम लोग आगे समझेंगे। अभी हम लोग केवल चंद्र के अष्टक वर्ग का निर्माण करते हैं। तो चंद्र का अष्टक वर्ग बनाने के लिए आपको ये टेबल जरूर पता होनी चाहिए। याद रखने को तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता है याद रखना, बस पता होनी चाहिए। इस टेबल से देखिए क्या पता लगता है कि चंद्रमा सूर्य से किन स्थानों पर शुभ बिंदु देगा। अगर आपने ये चेक करना है तो देखिए सूर्य के सामने लिखा है 3, 6, 7, 8, 10, 11। इसका मतलब है चंद्रमा सूर्य से तीसरे भाव में, छठे भाव में, सातवें भाव में, 10वें और 11वें भाव में अच्छे परिणाम देगा। अगर गुरु से देखें तो गुरु जिस भाव में होगा उस भाव से पहले चौथे, सातवें, आठवें, 10वें, 11वें और 12वें इन भावों में चंद्रमा अच्छे रिजल्ट देगा। जो चंद्रमा की कुल रेखाओं की संख्या होती है या शुभ बिंदुओं की जो कुल संख्या है वो 49 है। अगर आपको याद होगा पिछले वीडियो में सूर्य की कुल रेखाएं, कुल शुभ बिंदुओं की संख्या 48 थी, चंद्रमा की 49। हर ग्रह की अलग अलग होती हैं। तो चलिए हम लोग चंद्रमा के अष्टक वर्ग का निर्माण करते हैं। देखिए ये प्रक्रिया पूरी बिल्कुल वैसी ही है जैसे आप लोगों ने सूर्य के अष्टक वर्ग का निर्माण करते हुए की थी। ठीक है। सिर्फ आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए मैं इस वीडियो को मैं आपको चंद्रमा का अष्टक वर्ग बनाना भी बता रहा हूँ। मुझे पूरी तरीके से ये उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आप अष्टक वर्ग चाहे वो किसी भी ग्रह का हो आप आसानी से उसे बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करें। जिस भी ग्रह के अष्टक वर्ग को बनाने के लिए या बनाने की प्रक्रिया को समझाने के लिए आप कहेंगे मैं उसका वीडियो जल्द से जल्द डाल दूंगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल जो हम लोगों ने सूर्य के अष्टक वर्ग बनाते हुए कुंडली ली थी उसी कुंडली का उपयोग करते हैं। ये हमारे पास कुंडली आ गई। इसके अंदर लग्न है कन्या और बाकी जो भी ग्रहों की पोजीशन है उसे भी हम लोग चेक करेंगे। जो पीछे मैंने आपको एक टेबल दिखाई थी कि चंद्रमा किन किन स्थानों पर मतलब किस किस ग्रह से किस किस स्थानों पर शुभ बिंदु देगा उसे भी यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं। तो ये मैंने टेबल बना ली। अब एक टेबल, ये टेबल जिन लोगों ने मेरा पहला वीडियो देखा है उन्हें समझ में आ जाएगी, फिर भी मैं बता देता हूँ कि पहली रो में मैंने 12 की 12 राशियों को लिखा है और पहले कॉलम में मैंने 7 ग्रहों और लग्न को लिखा है। एक रेखा मैंने एक रो मैंने एक्स्ट्रा ली है कि जो येलो कलर से आपको दिखाई दे रही है। इसका उपयोग मैं क्यों करूँगा उसे अभी देखते हैं, समझ में आ जाएगा आप लोगों की। तो खैर सबसे पहले मुझे चंद्र का अष्टक वर्ग बनाने के लिए ये देखना है चंद्रमा सूर्य से किन किन स्थानों पर शुभ बिंदु देगा। कहाँ से? सूर्य से। तो जो सूर्य जिस भी भाव में होगा उस भाव को मैं प्रथम भाव मानूंगा। ठीक है। और ये जो येलो कलर की रो है इसका उपयोग मैं इसी काम के लिए करूंगा। समझते हैं। देखिए सूर्य, अगर मैं कुंडली की बात करूं तो जो सूर्य है वो सेकंड हाउस में है और सेकंड हाउस में जो राशि है वो है तुला, 7 नंबर लिखा है। तो सूर्य की गणना करते हुए मैं प्रथम भाव तुला राशि को मानूंगा कि जो प्रथम भाव है उसके अंदर कौन सी राशि है?
तुला। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो येलो कलर की मेरी रो है इसमें तुला के सामने या मतलब तुला के नीचे 1 लिखूंगा। 1 मतलब पहला भाव। इसके बाद दूसरा भाव कौन होगा, वृश्चिक, फिर धनु, फिर मकर, फिर कुंभ, फिर मीन। मीन तक जब मैं आऊँगा तो 6 भाव पूरे हो जाएंगे। 7वें भाव की गणना मैं मेष से स्टार्ट करूँगा। ठीक, तो मैंने लिख दिया तुला में 1 मतलब पहला भाव, वृश्चिक में 2 मतलब दूसरा भाव, धनु में 3 मतलब तीसरा भाव, मकर में 4, कुंभ में 5, मीन में 6। इसी प्रकार मैंने सभी राशियों के नीचे नंबर लिख दिए कि सूर्य से ये किन किन भावों को रिप्रेजेंट करती हैं। लग्न से नहीं, सूर्य से, क्योंकि सूर्य जिस भाव में बैठा है मैंने उस भाव को प्रथम भाव माना है। ठीक है, अब मैं अपनी टेबल में देखता हूँ। अब मैं अपनी टेबल में ये देखता हूँ कि जो चंद्रमा है वो सूर्य से किन किन स्थानों पर शुभ बिंदु देगा। तो सूर्य से तीसरे, छठे, 7वें, 8वें, 10वें और 11वें इन भावों में चंद्रमा हमें शुभ बिंदु देगा। तो सूर्य से जो तीसरा भाव है वो हो गया धनु राशि का। ठीक, छठा भाव हो गया मीन, 7वां मेष, 8वां वृषभ, 10वां कर्क और 11वां सिंह। तो इसका मतलब है इन भावों में या इन राशियों में जो चंद्रमा है वो हमें शुभ बिंदु देगा। तो इसे मैं ग्रीन कर देता हूँ। तो ये जो मैंने भाव ग्रीन किए हैं आप इन्हें ध्यान से देखें। पहला ग्रीन आ रहा है 7 के नीचे। 7 देखिए, जो सूर्य के सामने शुभ स्थान लिखने इसमें 7 आ रहा है। फिर 8 वो भी आ रहा है। फिर मैंने 10 के नीचे ग्रीन किया, 10 भी आ रहा है। फिर मैंने 11 के नीचे ग्रीन किया, 11 भी आ रहा है। फिर मैंने 3 के नीचे ग्रीन किया और फिर मैंने 6 के नीचे ग्रीन किया। अब जो बाकी खाने बच गए उनमें चंद्रमा हमें अशुभ बिंदु देगा, तो उन्हें मैंने रेड कर दिया। अब ये जो ग्रीन खाने आपको दिखाई दे रहे हैं इन खानों में मैं 1 लिखूंगा और जो रेड खाने आपको दिखाई दे रहे हैं इनके अंदर मैं 0 लिखूंगा। तो मैंने ऐसा कर दिया और इस प्रकार मैंने चंद्र के अष्टक वर्ग में सूर्य से जो शुभ और अशुभ बिंदु प्राप्त हो रहे थे वो प्राप्त कर लिए। अब मैं चंद्रमा का चंद्रमा से देखूंगा। तो मुझे ये देखना चंद्रमा की स्थिति क्या है। चंद्रमा कौन सी राशि, पहले मैं इसी येलो रो को ब्लैंक कर लेता हूं। अब चंद्रमा कौन सी राशि में है, चंद्रमा पहली राशि में है तो पहला भाव मेष राशि का होगा। तो मेष राशि में मैं 1 लिखूंगा और बाकी को मैं वैसे ही क्रम से भरता चला जाऊंगा। तो आप येलो वाली रो में देखें, मैंने मेष के नीचे लिखा 1 और उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6। तो इसे भी समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मुझे ये देखना है कि चंद्र से चंद्रमा कौन कौन से भावों में शुभ परिणाम देगा। तो आप देखें चंद्रमा के सामने लिखा 1, 3, 6, 7, 10, 11। तो 1 मतलब मेष, 3 मतलब मिथुन, 6 मतलब कन्या, 7 मतलब तुला, 10 मतलब मकर और 11 मतलब कुंभ। इन्हें मैं ग्रीन कर देता हूँ। तो ध्यान से देख लीजिए, चंद्रमा के सामने मैंने इन्हीं खानों को ग्रीन क्यों किया, क्योंकि ये वही खाने हैं जो चंद्रमा के शुभ स्थान हैं। ठीक है, अब बाकी बच्चों को मैं कर दूंगा रेड। अब जो मुझे ग्रीन खाने दिखाई दे रहे हैं इनमें मैं लिखूंगा 1 और जो मुझे रेड खाने दिखाई दे रहे हैं इनमें मैं लिखूंगा 0। और इस प्रकार मैं चंद्र के अष्टक वर्ग के लिए चंद्रमा वाली रो को भी पूर्ण कर लूंगा। अब मुझे किसके लिए करना है, मंगल के लिए। मैंने अपनी येलो वाली रो को फिर दोबारा से ब्लैंक कर लिया। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे पहला भाव किसे मानना है, कर्क राशि को। तो कर्क राशि मुझे मिल गई, मैंने वहां लिखना है 1 और बाकी फिर मैं उसी क्रम में बढ़ता चला जाऊंगा। तो मैं राइट में गया 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू 9।
फिर 10 से मैंने लेफ्ट से एंट्री करी, तो कर्क पे आ गया 1, और बाकी आप देख रहे हैं, कोई समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मंगल कौन कौन से भावों में, सॉरी, चंद्रमा मंगल से किन किन भावों में शुभ रेखाएं देगा? दूसरे, तीसरे, पांचवें, छठे, नौवे, 10 और 11। तो 2 मतलब सिंह राशि, 3 मतलब कन्या, 5 मतलब वृश्चिक, 6 मतलब धनु, 9 मतलब मीन, 10 मतलब मेष, 11 मतलब वृषभ। तो इन खानों को मैंने ग्रीन कर दिया, और जो बाकी मेरे खाने बच गए उन्हें मैंने रखना है रेड, तो उन्हें मैं रेड कर देता हूँ। और अब वही बात है कि जो ग्रीन खाने हैं उनमें मैं 1 लिखूंगा और रेड खानों में मैं 0 लिखूंगा। तो इस प्रकार चंद्र के अष्टक वर्ग के लिए मैंने मंगल वाली रो को भी कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग आगे बात करेंगे बुध की। तो मैंने यहाँ पर, आप देख रहे हैं बुध कौन से भाव में है? बुध है हमारा दूसरे भाव में, तुला राशि में। तो तुला राशि के नीचे 1 आ गया, येलो वाली रो को देखिए आप, तुला के नीचे 1, फिर इधर राइट में बढ़ते हुए 2 3 4 5 6, और इधर मैंने 7 8 9 10 11 12 लिख दिया। अब बुध देखते हैं, बुध कौन कौन से भावों में शुभ परिणाम देगा? 1 3 4 5 7 8 10 11। 1 मतलब तुला, 3 मतलब धनु, 4 मतलब मकर, 5 मतलब कुंभ, 7 मतलब मेष, 8 मतलब वृषभ, 10 कर्क, 11 सिंह। तो ये वाले जो मेरे बॉक्स हैं इन्हें तो मैं ग्रीन करूँगा, और जो बाकी होंगे उन्हें मैं रेड करूँगा। तो मैंने डायरेक्ट 1 और 0 लिख दिया है। आप लोगों को पता है उन्हें ग्रीन और रेड कैसे करते हैं, तो आप उस प्रक्रिया को अपने आप कर सकते हैं। इसी प्रकार जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो गुरु के लिए हम लोग रो का कंप्लीट कर लेंगे, वीनस के लिए रो को कंप्लीट कर लेंगे, और शनि के लिए, और इसके बाद लग्न के लिए। ठीक है, तो ये प्रक्रिया मैंने कंप्लीट कर दिखाई है अपने सूर्य के अष्टक वर्ग में। तो आप उस वाले वीडियो को देखकर पूरी प्रक्रिया को दोबारा से भी समझ सकते हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी थोड़ा सा डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं मंगल बुध जिस भी ग्रह का आप कहेंगे मैं उसका अष्टक वर्ग दोबारा से बनाकर आपको दिखा दूंगा। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे इन रेखाओं को, कि मेष राशि में कितनी रेखाएं प्राप्त हुई, या मिथुन में कितनी प्राप्त हुई, या तुला में कितनी प्राप्त हुई, इन सारी रेखाओं को ऐड करना है। तो यहाँ मैंने ऐड कर दिया है। देखिए मेष में कुल रेखाएं आ रही हैं 5, आप 1 1 1, देखिए 5 टाइम 1 आ रहा है। इसी तरह वृषभ में 4 रेखाएं आ रही हैं, मिथुन में 3। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि हर राशि में कितनी रेखाएं प्राप्त हो रही हैं। आप लोगों को पहले वीडियो में ये भी बताया था मैंने कि 4 रेखाएं न्यूट्रल, ना शुभ ना अशुभ, 4 से कम अशुभता को और 4 से ज़्यादा शुभता को रिप्रेजेंट करती हैं। 5 या 5 से ज़्यादा रेखाएं प्राप्त हैं उन्हें मैंने ग्रीन कर दिया, क्यों, और जिनमें 4 से कम रेखाएं प्राप्त हैं उन्हें मैंने रेड कर दिया, और जिनमें 4 रेखाएं प्राप्त हैं उन्हें मैंने ब्लू कर दिया। तो इसका मतलब इस अष्टक वर्ग से, क्योंकि चंद्र का अष्टक वर्ग, इससे हमें क्या प्राप्त हुआ? अब मैं कह सकता हूँ कि जब भी चंद्रमा मेष राशि में, या कर्क में, या वृश्चिक, धनु और मकर में गोचर करेगा तो वो जातक को शुभ परिणाम देगा। लेकिन जब वो मिथुन, कन्या, तुला, कुंभ और मीन में गोचर करेगा तो जातक को अशुभ परिणाम देगा। यहाँ पर एक दिक्कत है, आप देखिए कुंभ के नीचे 4 रेखाएं हैं और मैंने उसे रेड से दिखाया है। तो आप इस वाले बॉक्स को भी ब्लू कर सकते हैं, कह सकते हैं, आपको करना ही चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब वो वृषभ, सिंह और कुंभ राशि में गोचर करेगा तो जातक को ना तो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा और ना ही बहुत बुरे रिजल्ट देगा। इस प्रकार हम लोग चंद्र के अष्टक वर्ग का निर्माण कर सकते हैं। अब अगर मुझे मंगल के अष्टक वर्ग का निर्माण करना है तो देखिए प्रक्रिया तो वही रहेगी, बस टेबल बदल जाएगी। यहाँ पर मंगल की टेबल मैंने डिस्प्ले करी है, आप देख सकते हैं कि मंगल सूर्य से तीसरे, पांचवें, छठे, 10वें, 11वें भाव में अच्छे रिजल्ट देगा। चंद्रमा से तीसरे, छठे, 11वें में,
गुरु से छठे 10वें 11वें 12वें में, लग्न से पहले तीसरे छठे 10वें और 11वें में। इस प्रकार जो मंगल का अष्टक वर्ग होगा उसके अंदर जो कुल रेखाओं की संख्या होगी वो होगी 39। इसी प्रकार मैंने बुध के लिए टेबल को बनाया है, तो आप इस टेबल की हेल्प से बुध का अष्टक वर्ग बना सकते हैं। और आप लोग गुरु का अष्टक वर्ग बनाने के लिए इस वाली टेबल का यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार वीनस का बनाने के लिए ये वाली टेबल आपके काम आएगी। आप इस टेबल को सामने रखिए, बहुत ही आसानी से आप लोग अष्टक वर्ग बना लेंगे। और इसी प्रकार सैटर्न के लिए भी मैंने टेबल बनाकर आपको दे दी है। आप इन टेबल्स का यूज कीजिए, खुद अष्टक वर्ग का निर्माण कीजिए। ज़्यादा नहीं, 1 या 2 प्लेनेट का अष्टक वर्ग बनाइए ताकि आप उसकी प्रक्रिया को समझ सकें। ये बात मैं पहले वीडियो में भी कह चुका हूँ। ये देखिए, अष्टक वर्ग तो सॉफ्टवेयर की सहायता से एकदम बनकर सामने आ जाता है, लेकिन फिर भी अगर आप एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी में रुचि है, तो आपको प्रक्रिया भी पता होनी चाहिए। सिर्फ प्रक्रिया को सिखाने के लिए ही मैंने इन अष्टक वर्गों का निर्माण किया है, वरना मैं डायरेक्ट फलित पे भी जा सकता था। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सर्वाष्टक वर्ग की। तो देखिए, सर्वाष्टक वर्ग जो होता है, मैं उसी टेबल के लिए बना रहा हूँ, तो इसमें कुछ नया नहीं करना होता। आप सारे के सारे अष्टक वर्ग बनाइए। फिर इसके बाद ये टेबल मैंने जो बनाई है, जिसमें पहली रो में लिखी हैं सारी की सारी रेखाएं, जिसमें पहली रो में लिखा है सारी की सारी राशियों को, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क से लेकर मीन तक, और कॉलम में लिखा है मैंने सातों के सातों ग्रहों को। अब आपने करना क्या है, अब आपको अगर याद हो सूर्य का अष्टक वर्ग, तो जब मैंने सूर्य का अष्टक वर्ग बनाया था, तो उसके अंदर जब आखिरी में कुल रेखाओं को गिना था, तो उन कुल रेखाओं को आपको सूर्य के सामने लिख देना है। मैंने लिख दिया। इसी प्रकार चंद्र का अष्टक वर्ग तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बनाया है। तो वहां पर अगर आपको याद हो, मेष में कितनी रेखाएं प्राप्त हुई थी? 5, वृषभ में 4, मिथुन में शायद 3 थी। इसी प्रकार तो जितनी भी रेखाएं वहां कुल में आई थी, कुल वाली रो में, वो सारी आपने यहाँ पर लिखनी है। मंगल, बुध, गुरु, वीनस और सैटर्न के जो अष्टक वर्ग हैं वो आपने स्वयं बनाने हैं। मैंने बनाकर रखे हुए हैं, तो मुझे पता है कि कुल में कितनी रेखाएं आएंगी। तो मैं इन रो को फिल कर देता हूँ। तो पहले मैंने मंगल में फिल किया, फिर मैंने बुध में, फिर मैंने गुरु में, फिर वीनस, देन शनि। और इसके बाद मुझे करना क्या है, इसका टोटल करना है। तो मेष में कुल कितनी रेखाएं प्राप्त हो रही हैं? 24, वृषभ में 30, मिथुन में 32, कर्क में 37, सिंह में 30, कन्या में 25, तुला में 24। इस प्रकार मुझे रेखाएं प्राप्त हो गई। अब यहाँ पर याद रखना है कि जब हम लोग सर्वाष्टक की बात करते हैं, तो हम लोग ये चेक करते हैं कि कौन सा भाव ज़्यादा स्ट्रोंग है। तो इसके लिए रूल ये याद रखना है कि अगर किसी भाव में 25 रेखाएं हैं, तो वो भाव ना तो बहुत स्ट्रोंग होगा और ना ही बहुत वीक होगा। लेकिन अगर 25 से कम रेखाएं हैं, तो वो भाव निश्चित रूप से थोड़ा वीक होगा। जितनी कम होती चली जाएंगी, उसकी कमजोरी उतनी ज़्यादा ही बढ़ती चली जाएगी। लेकिन जो भाव 25 से ज़्यादा रेखाएं रखते हैं, वो सारे के सारे भाव स्ट्रोंग होंगे। जितनी 25 से जितनी ज़्यादा रेखाएं होंगी, वो भाव उतना ही ज़्यादा मजबूत होता चला जाएगा। अब मुझे ये सिर्फ कुल को ध्यान रखना है, तो इसलिए मैंने एक नई टेबल बनाई। अच्छा, जो कुल रेखाओं की संख्या होती है, ये जो कुल नीचे लिखा है सबसे आखिरी वाली रो, अगर मैं इसे काउंटिंग करूं तो ये आएगा 337। तो सर्वाष्टक में कुल बिंदुओं की या कुल शुभ रेखाओं की संख्या 337 होती है। ठीक है, अब मैंने ग्रहों को हटा दिया, केवल राशियों को लिखा है और कुल को लिखा है। ठीक, अब मैं कुंडली में आता हूँ। देखिए, कुंडली पहला भाव है जिसके अंदर 6 नंबर लिखा, मतलब कन्या। तो कन्या राशि का मतलब हो गया उसके अंदर 25 रेखाएं हैं। मतलब जो लग्न है वो ना तो बहुत मजबूत है और ना ही बहुत कमजोर। दूसरा भाव है उसके अंदर तुला राशि आती है, जिसके अंदर 24 रेखाएं प्राप्त हुई है, मतलब द्वितीय भाव कमजोर है। इसी प्रकार तीसरा भाव उसके अंदर वृश्चिक राशि है, 28 रेखाएं आती हैं, ये भाव मजबूत हैं।
तो देखिए मैंने इसे ऐसे दर्शाया है। ये जो रेड कलर वाले भाव हैं ये भाव कमज़ोर हैं और जो ग्रीन कलर वाले भाव हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन जो लग्न है उसे मैंने ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया है। तो ये जो भाव है ना तो बहुत ज़्यादा मजबूत है और ना ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। अगले वीडियो में हम लोग अष्टक वर्ग में शोधन किस प्रकार किया जाता है और शोध्य पिंड किस प्रकार प्राप्त किए जाते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। और उन 2 वीडियो के बाद हम लोग डायरेक्ट फलित पर आएंगे, क्योंकि अष्टक वर्ग से अगर आप फलित करना चाहते हैं तो आपको शोधन करना और शोध्य पिंड प्राप्त करना जरूर आना चाहिए, उसके बगैर आप फलित नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।